हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट सोना के लिए। तो आज उसके लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ आलू के। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं और उसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। और यहाँ सोना मुझसे पूछने आ गई थी। तो यहाँ पे सोना का आज संस्कृत का पेपर था, तो वही मुझसे जो उसको समझ में नहीं आ रहा था तो वो मुझसे पूछती जा रही थी बीच बीच में, क्योंकि वो सुबह अपना रिवीज़न कर रही थी। और इधर मैंने आलू में थोड़ा सा प्याज भी काट के ऐड कर दिया है और मसाले ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मैं आलू फ्राई करके नहीं बनाऊंगी, मैं आलू ऐसे ही मैश करके बनाऊंगी। तो इसमें मैंने भुना पिसा हुआ जीरा, थोड़ी सी सूखी मिर्च, हींग, जीरा, नमक और थोड़ा सा प्याज काट के ऐड कर दिया है। और इसको ब्रेड में मेयोनीज़ या सॉस लगा के और सैंडविच बनाओ तो अच्छे लगते हैं। तो मेयोनीज़ ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मैंने इसमें सॉस ही लगा दिया। तो ये टमाटो केचप है तो वही मैंने लगा दिया है। और उसके बाद मैं उसमें ब्रेड में आलू लगा के और दूसरी ब्रेड उसके ऊपर रख के मैंने बंद कर दिया। तो ये मेरे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं सेकूँगी। तो यहाँ तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसके बाद में मैंने ये इसमें सेकने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद मैंने दूसरी तरफ भी हल्का सा ऑयल लगा दिया और उसके बाद पलटा दिए। तो ये एकदम क्रिस्पी से सिक के तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मेरे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं इनको कट करके सोना को दे दूंगी जाके और उसके टिफ़िन में भी लगा दूंगी। तो यहाँ मैं सोना के लिए लेके जा रही हूँ, उसको ब्रेकफास्ट दे दूंगी। और उसके बाद में मैं उससे जो भी उसने रिवीज़न किया वो मैं एक बार से उससे सुन लूँगी और उसके बाद मैं उसकी चोटी वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसको ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया और उसके बाद मैंने उसका रिवीज़न भी करवा दिया और अब मैं उसकी चोटी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 9:30 और सोना भी स्कूल चली गई थी 7 बजे और उसके बाद 8 बजे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। और आज वो सुबह 5 बजे आए थे और नाइट ड्यूटी करके उसके बाद में फिर उन्हें 8 बजे फिर वापस जाना था, क्योंकि आज 17 सितंबर और की फैक्ट्री में आज पूजा है। तो इसके लिए आज उन्हें डे में बुलाया गया था। तो आज वो 8 बजे चले गए थे। उनके जाने के बाद फिर मैंने भी नाश्ता वगैरह किया और अब मैं जा रही हूँ पूरी पहले सफाई कर लूँगी, क्योंकि सारे बिस्तर वगैरह वैसे ही पड़े हुए हैं, इधर भी रूम वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अब मैं जा रही हूँ पूरी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद में फिर मैं खाना बनाऊँगी जाके। तो अभी मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, बर्तन वगैरह भी मेरे अभी वैसे ही पड़े हुए हैं। तो पहले मैं बेड शीट वगैरह चेंज कर देती हूँ आज और उनको धुल के डाल दूँगी अगर मौसम अच्छा होगा, क्योंकि आज 3 दिनों के बाद बारिश रुकी है और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो सुबह तो अच्छी धूप निकली थी तो मैंने सारे कपड़े ऊपर धूप में डाल दिए थे, बट अभी फिर बादल जैसे लग रहे हैं, धूप चली गई है। लेकिन देखती हूँ, अगर हो सकेगा तो मैं धुल के आज ही डाल दूँगी, वरना फिर कल धुलूँगी। तो चलिए पहले कमरे की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद आगे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बेडरूम में और उसके मैंने सारे पिलो के कवर, कुशन के कवर सारे निकाल लिए और ये चादर जो ओढ़ने वाली हैं और ये जो बेड शीट है ये सारी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मैं इन्हें वीक में एक बार चेंज करती हूँ। तो आज मैं इन्हें निकाल के चेंज कर दूँगी। उसके बाद मैं रूम में जो भी अलमारी और कैबिनेटर के ऊपर है, बेड के ऊपर, सिर के पास सारा पूरा सब साफ़ सफाई करी, क्योंकि वैसे तो मैं यहाँ पे बस ऊपर से ही हल्की फुल्की सफाई कर पाती थी, क्योंकि हस्बैंड इस रूम में सो जाते थे आके। तो फिर अगर बीच में काम करो, लाइट ऑन करो तो फिर उनकी नींद में डिस्टर्ब होता था। तो इस वजह से मैं इस रूम में ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाती थी। और आज 2-3 हफ्ते से उनकी करीब नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो आके सुबह सो जाते थे। इस वजह से मैं इस रूम में क्लीनिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर पाती थी। तो आज मैंने सारी इस रूम की पूरी सफाई की, पूरी अलमारी वगैरह सारी साफ़ की
और इस अलमारी में ये जो कपड़े रखे हैं ये सारे प्रेस करने के लिए रखे हैं। तो ये देखिए अलमारी की सारी सफाई हो गई और इसके बाद मैं इसमें बेडशीट डालूँगी। तो ये मैंने बेडशीट निकाल ली है और ये बेडशीट मैं बेड पे डाल दूँगी, क्योंकि वो वाली तो मैंने धुलने डाल दी है। बाकी सारे बिस्तर जो भी थे सारे निकाल के मैंने रख दिए हैं और मौसम ठीक रहेगा तो फिर आज मैं धुल के डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं ये बेडशीट बिछा दे रही हूँ। और इसके बाद मैं ये पिलो कवर उस दिन मैंने बनाए थे ना, तो ऐसे ही मैंने चढ़ा दिए थे, उनके ऊपर का पूरा खुला हुआ था। तो मैंने ऊपर भी पूरी आज बैठ के सिलाई कर दी। मैंने सोचा आज चेंज किए हैं तो लाओ सिलाई भी कर देती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने पूरी सिलाई कर दी और वो वाले दूसरे जो बेडशीट वाले कवर हैं वो मैं इनके ऊपर अब चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं पिलो कवर भी चढ़ा दिए मैंने और कुशन कवर भी मैं चढ़ा दूँगी। तो इस रूम की क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया और अब मैं इसके बाद में यहाँ पर लगाऊंगी झाड़ू। ये शीशा रह गया था तो इसको भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू कितने भी बार घर में लगा लो लेकिन जब लगाओ तो कूड़ा निकल ही आता है। और उस कमरे में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं फिर दूसरे रूम में आ गई थी और यहाँ पर भी मैं पूरी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि सारा सामान इधर उधर सुबह बिखर जाता है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। इस चक्कर में सारा सामान इधर उधर हो जाता है और डेली इसको सामान को रखो फिर दूसरे दिन फिर वैसा ही मिलता है। और यहाँ पर ये सोना का बैग रखा हुआ था, क्योंकि इस टाइम पर वो ये बैग ले नहीं जा रही है, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका बैग भी मैंने यहाँ निकाल के रख दिया। और यहाँ पर ये मेरी डाइनिंग टेबल की 2 चेयर हैं तो मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि वहाँ पर 4 चेयर ही बहुत हैं, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने 4 ही रखी। जब कोई आ जाता है तो मैं ये दोनों चेयर लगा देती हूँ, वरना मैं इनको अंदर ही रूम में रखती हूँ। तो इनको हटा के भी मैं यहाँ पे सारा ही झाड़ू वगैरह सब लगा दूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी रहती है तो बस ऊपर से ही ऐसे ही लगा देती हूँ झाड़ू। मतलब कोई भी चीज़ सामान हटा के नहीं लगा पाती हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा झाड़ू लगाती हूँ तब अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर इस रूम की भी सफाई हो गई और इसके बाद में ये सारे देखिए कपड़े पूरे निकले हैं, बेडशीट चादर वगैरह सब निकले रखे हैं धुलने के लिए। और ये चेयर के कवर वगैरह भी मैं डाल दूँगी। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा सफाई का सारा काम हो गया है और जो भी मैंने बेडशीट चादर वगैरह जितने भी कपड़े निकाले थे वो सारे मैं धुल के ऊपर डाल आई हूँ, क्योंकि वैसे बादल तो नहीं है बट धूप भी इतनी नहीं निकली है, लेकिन हवा चल रही है तो सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने उनको धुल के डाल दिया है। और बेडशीट तो बिछाई दी थी, सब झाड़ू वगैरह लगाई। अब टाइम हो रहा है 11:30 और 1 बजे हस्बैंड भी आ जाएंगे और सोना आ चुकी है, उसका एग्ज़ाम था तो उसकी छुट्टी हो गई तो वो 11 बजे आ गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो ये कल पनीर लेके आए थे, सोना ने फिर कल पनीर मंगाया था, तो मैं जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने और उसके साथ में थोड़ी सी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारी हैं और अभी कल ही लेके आए थे तो ये तो ताज़ी भी हैं, तो मैंने सोचा आधी बना लेती हूँ। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं मटर को 1 सीटी लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। वैसे तो ये फ्रोज़न मटर है बट मैं इनमें 1 सीटी लगा दूँगी तो ये और अच्छे से पक जाएंगी। और जब तक उधर मटर पकेंगी तब तक इधर मैं प्याज वगैरह और सब्ज़ी सब काट लेती हूँ। तो ये मेरी सब्ज़ी वगैरह सब कट गई, उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंकने लगी। तो भिंडी की सब्ज़ी में बस करी पत्ता, हींग, मेथी और प्याज डाल के अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और जब प्याज गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसमें हल्दी धनिया डाल के और भिंडी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च काट रही हूँ और ये प्याज भुन गया था तो मैंने इसमें हल्दी वगैरह डाल के और भिंडी डाल दी और उसके बाद नमक डाल के इसको ढक दिया। तो ये इधर पक जाएंगी। उधर मैं पनीर काटने लगी थी क्योंकि मटर मेरी बॉयल हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं पनीर काट ले रही हूँ।
पनीर काटने के बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और उसमें मैं पनीर फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैंने पनीर को निकाल लिया और फिर उसी तेल में मैंने मसाले डाल दिए। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े लौंग, तेज पत्ता, ये खड़े मसाले डाले और जीरा डाला। और उसके बाद में मैंने ये जो मसाला बनाया था प्याज, लहसुन और मिर्ची, अदरक, टमाटर का, और उसी में हल्दी, धनिया भी डाल दी थी, तो वो मसाला मैंने इसमें डाल दिया और मैं उसको अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पर मेरा मसाला भुन गया। उसके बाद मैंने ये जो मटर बॉईल की थी वो मटर मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद में मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया। पनीर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें। पानी डालने के बाद जब ये पक गया तो इसमें मैंने एक मैगी मसाला पाउच डाल दिया और ये बन के तैयार हो गई। तो सोना ने उतार के नीचे रख दी थी क्योंकि मैं चली गई थी ऊपर कपड़े उठाने। उसके बाद में यहाँ मैं आ गई रोटी सेकने और यहाँ पर मेरी बन रही है रोटी। आटा वगैरह मैंने लगा दिया था। तो ये है आज का मेरा लंच। आइए आप लोग भी टेस्ट कीजिए, देखिए कैसा बना है मेरा मटर पनीर। और खाने में है मटर पनीर की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, सेम का अचार, राइस और रोटी। तो आप लोग भी टेस्ट कीजिए, बताइए कैसा है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं फ्री हो गई हूँ और टाइम देखिए 3 बज रहे हैं। तो अब मैं फ्री हो पाई हूँ और मैंने जो भी कपड़े धुले थे वो सारे सूख गए हैं। ये देखिए सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं और मैंने इनको फोल्ड करके ले आई हूँ। और अब मैं कपड़े वगैरह सारे लगा के इसके बाद में थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी जाके, फिर शाम की चाय का टाइम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज विश्वकर्मा पूजा है, तो हस्बैंड इसीलिए आज सुबह ड्यूटी चले गए थे क्योंकि नाइट करके आए थे, लेकिन फिर सुबह चले गए थे क्योंकि आज फैक्ट्री में विश्वकर्मा पूजा थी। तो ये रहा विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद, आइए आप लोग भी लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।